बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर खान और आप लोगों के लिए इक्लिप्स डिज़ाइन की प्लेटफॉर्म से लाया हूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। अपने क्लास की तरफ बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे न्यू ग्राफिक से। आज हम पढ़ेंगे टेबल्स के कोल्ड्रा में हम टेबल्स कैसे बनाएंगे, उसके अंदर कलर्स कैसे फिल करेंगे, उसकी जो टेबल की जो लाइंस है उसे हम बोल्ड कैसे करेंगे, उसकी जो स्ट्रोक है या फिर विड्थ है उसे हम ज़्यादा कैसे करेंगे, उसके अंदर कलर्स कैसे फिल करेंगे और फिर हम आगे उसके बाद पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में हम पढ़ेंगे कि टेक्स्ट के साथ हम और क्या क्या ट्रिक्स और उसे और कौन कौन से स्टाइल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने ग्राफ पेपर टूल की तरफ, या फिर हम इसे टेबल टूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ ग्राफ पेपर टूल पे। तो मैंने क्या बनाना है, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे 4 कॉलम्स और 6 रोज है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेज की जो ओरिएंटेशन है इसे आप लैंडस्केप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पिक टूल सेलेक्ट कर लेना है और पेज पे क्लिक कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आप देखें 2 ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और फिर है लैंडस्केप। आप लैंडस्केप पे क्लिक करें तो आपकी पेज की जो स्टाइल है वो लैंडस्केप पे हो गई। अब मैंने ये वाला टेबल जो है पेज के सेंटर में लाना है, तो क्या करना है, आपने कीबोर्ड से P बटन प्रेस कर ले, तो ये हो गई सेंटर में। अब थोड़ा सा इस टेबल को लेफ्ट या राइट की तरफ खींचे ताकि इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाए, और जूम करने के लिए आपने क्या करना है, F4 प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये टेबल हो गई जूम। अब हर एक ब्लॉक को हमने क्या करना है, अनग्रुप करना है। तो इस पर क्लिक करें और ऊपर आप देखें तो यहाँ पे अनग्रुप और अनग्रुप ऑल, तो मैंने क्या करना है, अनग्रुप कर लेना है। अगर आप अनग्रुप ऑल भी प्रेस करेंगे तो यही सेम मेथड अप्लाई होगा, तो क्या है, सब अनग्रुप हो जाएंगे। तो मैंने सब ब्लॉक्स को, सब बॉक्सेस को क्या कर लिया, सब बॉक्सेस को मैंने अनग्रुप कर लिया। अब इसके लिए मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे है सीरियल नंबर, नेम और फिर फादर नेम, एफ नेम, फिर इसके बाद लिख लेता हूँ क्लास। ठीक है, और पिक टूल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ इसके लिए फॉन्ट सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या कर लूँगा, कैलिब्री फॉन्ट है हमारे पास, एक सिंपल और नॉर्मल ऑफिशियल टाइप फॉन्ट है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसकी फॉन्ट साइज जो है वो मैं यहाँ से 16 कर लेता हूँ। ठीक है, 16 बहुत कम हो गई, 18 कर लेता हूँ, तो ये हो गई 18। अब मैंने इन सब टेक्स्ट को क्या करना है, ब्रेक अपार्ट करना है। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था ब्रेक अपार्ट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के, तो ये हो गई ब्रेक अपार्ट। अब इस टेक्स्ट को इस बॉक्स के सेंटर में लाना है, तो वही पुरानी मेथड है, शिफ्ट के साथ बॉक्स सेलेक्ट करें, सी और ई दबाएं। ठीक है, तो ये हो गई सेंटर। फिर नेम, शिफ्ट के साथ ये बॉक्स, सी ई। इस तरह फादर नेम, शिफ्ट के साथ बॉक्स सेलेक्ट करें, शिफ्ट बटन रिलीज करें और कीबोर्ड से सी प्रेस करें और फिर ई की बटन जो है उसे प्रेस करें। इसी तरह क्लास भी हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब सीरियल नंबर, चूंकि हमारे पास नंबर्स होते हैं, तो इन सारे ब्लॉक्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसकी जो विड्थ है वो मैं कम कर लेता हूँ। तो पहला वाला बॉक्स सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से शिफ्ट की बटन दबाएं। ठीक है, शिफ्ट की बटन दबा के बारी बारी एक एक ब्लॉक सेलेक्ट कर ले और लेफ्ट साइड से इसे कम कर ले। अगर आप राइट साइड से करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सारे ब्लॉक्स जो है, सारा बाकी टेबल जितना भी रह जाता है उसे फिर इस लाइन के साथ एडजस्ट करना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेफ़्ट साइड से इसकी जो पोजीशन है या इसकी लेफ़्ट साइड से इसकी विड्थ में कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ तक ले आता हूँ और इस सीरियल नंबर को इस
ब्लॉक में एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस नेम्स वगैरह चूँकि ये हमारे पास हेडिंग्स है एक किस्म के, इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इन सारे टेबल की जो लाइन की जो क्या है, लाइन की जो विड्थ है या ये आउटलाइन जो है, इसे मैंने और भी बोल्ड करना है, थोड़ा सा मोटा कर लेना है। क्यों? क्योंकि आप देखें जब मैं इसमें कलर अप्लाई कर लेता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट हो जाता हूँ तो फिर ये लाइंस जो है वो ठीक नहीं दिखेंगी। तो मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जब कलर दूंगा तो ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा। मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। अगर आपने इस टेबल को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे कि ये टेक्स्ट सेलेक्ट ना हो जाए और बाकी जो टेबल है वो सेलेक्ट हो जाए, तो आपने यहाँ से सिलेक्शन शुरू करनी है ताकि दूसरा जो ब्लॉक है वो पूरा ना आए। अगर आप बीच से या सेंटर से सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट ब्लॉक की सेंटर से सिलेक्शन शुरू की तो इसके नीचे जितने भी ब्लॉक्स या जितना भी टेबल बाकी आता है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, शिफ्ट की बटन प्रेस करके क्लास वाली जो बॉक्स है उसे सेलेक्ट करें, फिर फादर नेम और फिर लास्ट में सीरियल नंबर। अब क्या करना है, इनकी जो लाइन है या आउटलाइन है इसे बोल्ड करना है। तो हमने स्टार्ट में एक टूल की इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराई थी जो कि है आउटलाइन टूल। यहाँ पे सेकंड लास्ट टूल है आउटलाइन टूल, इस पे यहाँ पे क्लिक करें और आउटलाइन की जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना विड्थ आपको चाहिए, इसकी जो साइज है वो पॉइंट्स में है, तो मैं लिख लेता हूँ 1 पॉइंट। ठीक है, 1.0, तो ये 1 पॉइंट इसकी विड्थ हो गई। अब कॉर्नर्स की पूछ रहे हैं कि ये कॉर्नर्स कैसे होंगे, राउंड होंगे या फिर स्ट्रेट होंगे, तो ये मैं राउंड कर लेता हूँ। अब इसकी फिलिंग की पूछ रहे हैं कि ये आउटलाइन जो है अंदर की तरफ हो या बाहर की, तो मैं लिख लेता हूँ बिहाइंड फिल। ओके, तो आप देखें इसकी जो आउटलाइन है वो बिल्कुल बोल्ड हो गई और इसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई। अगर आपने बिहाइंड फिल की ऑप्शन अनचेक करना है तो अनचेक करके चेक कर लें, तो यहाँ पे ऊपर जो लाइंस है वो भी आपको क्लियर शो हो जाएंगी। अब क्या करना है, इस टेबल के बाकी हिस्सों को कलर्स देना है। तो कैसे कलर देंगे, बारी बारी एक एक ब्लॉक को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चंद ब्लॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे यही कलर दे दिया। अगर आप कलर्स कुछ ऐसा देना चाहते हैं कि ऊपर वाला जो मेन हेडिंग रो है उसकी कलर अलग हो और बाकी की कलर आप कुछ एक देना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर लूँ तो वही बॉक्स सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे कलर फिल करें, या ये वाला नंबर हाईलाइट करना है तो ये वाला भी कर सकते हैं। एक पूरी रो जो है आपने हाईलाइट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर कॉलम करना है तो वही मेथड है, यहाँ साइड से सिलेक्शन शुरू करें और कॉलम की सिलेक्शन जो है वो पूरी कर ले, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई टेबल मेकिंग के हम टेबल कैसे बनाएंगे कोरल ड्रा में। अब आते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट तो सिंपल है, यही टूल है, सेलेक्ट करें टूल, चूज़ करें या टूल जो है वो सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करके टाइपिंग शुरू कर लें। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसकी कलर जो है या फ़ॉन्ट जो है वो हमने चेंज करना है, तो यहाँ ऊपर कैटेगरी है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास फ़ॉन्ट्स नहीं है तो आप गूगल से या फिर मुख्तलिफ साइट से वहाँ से फ्री फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने इसकी साइज़ छोटी बड़ी करनी है तो यहाँ से आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और कलर आप यहाँ से दे सकते। अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने H और W को कैपिटल करना है तो क्या करना है, यहाँ ऊपर मेन्यू में आके टेक्स्ट टूल सेलेक्ट, टेक्स्ट मेन्यू में आके चेंज केस सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस
टगल केस, सेंटेंस केस में क्या है, हर एक सेंटेंस का पहला लेटर जो है, पहला वर्ड वो कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस में क्या है, पूरे का पूरा सेंटेंस जो है, पूरे का पूरा सेंटेंस वो लोअर केस में। फिर अपर केस में सब जो है वो कैपिटल। टाइटल केस में क्या है, हर एक वर्ड की जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगी। और टगल केस में क्या है, हर एक वर्ड की स्टार्टिंग लेटर जो है, स्टार्टिंग वर्ड वो स्मॉल में होगी। तो मैंने क्या करना है, टाइटल केस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो फ़ॉन्ट्स की जो स्टाइल है वो, या फ़ॉन्ट्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो गई। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने एक सर्कल के इर्द गिर्द कुछ लिखना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ और आप चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द कुछ टेक्स्ट हो। ठीक है, इससे मैं एक शेप बना लेता हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है, डुप्लीकेट हो गई, सेंटर और ई प्रेस करके इसे अलाइन कर लिया। अब थोड़ा सा इसकी साइज़ जो है वो मैंने कम कर लिया यहाँ अंदर की तरफ, और इसे मैं कलर देता हूँ डार्क ब्लू है कि हाँ डार्क ब्लू, और फिर यहाँ पे स्काई कलर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसके इर्द गिर्द क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, हेलो एवरीवन, आई एम एक्लिप्स। तो यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करें, ले सपोज मैंने ये चूज कर लिया। साइज कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं, मैंने 18 करके कर लिया, चलो 20 कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इस टेक्स्ट को पिछले वाला जो सर्कल है इसके इर्द गिर्द लिखना है। तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ टेक्स्ट मेन्यू में आके यहाँ पे एक ऑप्शन है फिट टेक्स्ट टू पाथ, पाथ के ऊपर टेक्स्ट को फिट करना। तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ये एरो जो है पहले वाले बॉक्स या पहले वाले शेप जो है, जो भी है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उस पे उसकी जो बॉर्डर है या स्ट्रोक है उस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी के इर्द गिर्द आ जाएगी। अब अगर आपने इस फॉन्ट को थोड़ा सा ऊपर करना है तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसे आप थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ, लेफ़्ट और राइट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और तो ये हो गई आपकी टेक्स्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ इसके अंदर कुछ लिखना है, इस सर्कल के अंदर, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेट्स सपोज गुड लक। ठीक है, तो इसे हमने कैसे अंदर ले आना है, सबसे पहले इसके लिए फॉन्ट चेंज कर ले। यहाँ पे वाइट कलर में सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड जो है या ये सर्कल की जो कलर है वो डार्क है, तो इसके ऊपर लाइट कलर जो है वो अच्छी लगेगी। तो मैंने गुड लक की टेक्स्ट जो है वो से सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे टेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करके फिट टेक्स्ट टू पाथ। आप ज़रूरी नहीं है कि ऊपर टेक्स्ट लिख ले, आप नीचे भी लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ नीचे लिखना चाहता हूँ, तो ये टेक्स्ट जब ऊपर चला जाता है तो आपने क्या करना है, उसी टेक्स्ट पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आके उसे उल्टा कर लेना है, और फिर यहाँ पे एक दूसरा इमेज है, प्लेस टू अनदर साइड। तो ये अनदर साइड पे हो गया। अब अगर आपने लेफ़्ट साइड पे इसे ले जाना है या राइट साइड पे, तो ये बिल्कुल इजीली मूव हो जाएगा। ठीक है, ये फिर इसके लिए और प्रॉपर्टीज़ है, वो भी आप अप्लाई और चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे साथ टेक्स्ट टूल। अब अगर आपने टेक्स्ट को लाइन के ऊपर या एक कर्व के ऊपर लिखना है, लेट्स सपोज मैंने एक कर्व के ऊपर टेक्स्ट को लिखना है, तो मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा शेप टूल की मदद से, उसे कर्व में कन्वर्ट कर लूँगा टू कर्व, नीचे ले आ जाता हूँ, इसे नीचे ले आता हूँ और इसे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, और अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो क्या कर लूँगा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू, वैसे ये टेक्स्ट लिख लिया। अब मैंने इसे इस लाइन के ऊपर ले आना है, तो क्या कर लूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट मेन्यू में आके फिट टेक्स्ट टू पाथ, और यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट जो है
एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर आपने ये लाइन डिलीट करना है तो इस लाइन को सेलेक्ट करें। फर्स्ट टाइम जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट भी हो जाएगा, बाद में ये नहीं होगा। लेट सपोज ये मैंने कर लिया यहाँ पे, तो फिर नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल की मदद से, कंट्रोल की जो बटन है कीबोर्ड में उसे प्रेस करें और लाइन को जब आप क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आप डिलीट की बटन प्रेस कर ले तो वो लाइन या वो शेप डिलीट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने टेबल मेकिंग सीख लिया कि टेबल्स हम कैसे बनाते हैं, या फिर हमने टेक्स्ट टूल भी किया और टेक्स्ट के साथ जो ट्रिक्स वगैरह, जो इसकी जो पाथ पे फिटिंग वगैरह है वो भी कर लिया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस कोई टेक्स्ट लिखना है, लेट सपोज मैंने लिख लेना है डिज़ाइन। ठीक है, और इसके लिए मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, और साइज़ बढ़ा देता हूँ 150 को। और अब मैं चाहता हूँ कि इसके इर्द गिर्द यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के इर्द गिर्द क्या हो, आउटलाइन हो। तो वही मेथड है जो हमने टेबल के लिए अप्लाई कर लिया। यहाँ टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे आउटलाइन जो टूल है उसे चूज़ कर ले या उसे सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आपने क्या करना है, आउटलाइन की जो विड्थ है वो बता देना है, वो डिफाइन कर लेना है। मैं कह देता हूँ कि 22 चाहिए और राउंडेड वगैरह कर लिए सब कुछ, बिहाइंड फिल ओके। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो आउटलाइन विड्थ है वो और भी ज़्यादा हो तो आपने यहाँ पे 5 कर लेना है, तो ये हो गई और भी ज़्यादा। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस डिज़ाइन के नीचे थोड़ा सा इस पोजीशन में एक शेडो भी हो, तो वो आपने कैसे करना है, इसकी डुप्लीकेट ले लेनी है। ठीक है, कंट्रोल डी, तो ये हो गई डुप्लीकेट। और पीछे वाला जो टेक्स्ट रह जाता है या शेप जो भी है, आप ये हर एक चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पीछे वाला जो टेक्स्ट रह जाता है उसको आप कलर दें ब्लैक और इस टेक्स्ट को फिर इसके ऊपर अरेंज करें। ठीक है, तो ये हो गई एक अलग सी डिज़ाइन की स्टाइल। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ ट्रिक्स वगैरह कर सकते हैं। जितना आप अपने डिज़ाइन के साथ खेलेंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे, और ये सब कुछ जो है ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। आपने डेली कम से कम आधा घंटे या 1 घंटा इसे देना है, आपने प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे टूल्स पे तो आगे आपको जो टास्क वगैरह और जो असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे आप उसे अच्छी तरह कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी आज की क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारे ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। कल तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।